नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। 2024 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने के लिए मोदी विरोधी एकजुट हुए हैं, पर मोदी के विरोध में एक साथ आते ही ये सभी दल आपस में ही विरोध का सामना कर रहे हैं। ना बात बन पा रही है, ना तालमेल बैठ रहा है, ना ही मुद्दों पर एकमत हो पा रहा है। पर फिर भी विपक्षी गठबंधन इंडिया का ढोल पीटा जा रहा है। पटना बेंगलुरु के बाद खबर है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में विपक्ष की तीसरी बैठक की तैयारी है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह के प्लान से विपक्ष का सफाया तय है। टारगेट 400 सीटों का है और आज अपने शो में आपको 4 राज्यों में पीएम मोदी का सॉलिड प्लान बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है पीएम मोदी और अमित शाह का 4 राज्यों में सॉलिड प्लान? देखिए, आज अमित शाह गए हुए थे उड़ीसा। पटनायक साहब से उन्होंने बातचीत की। क्या पकड़ा है खिचड़ी, ये समझना चाहिए। ये लोग जो INDIA, ये लोग अलग अलग तरीके का प्लान बना रहे हैं जो इम्प्रैक्टिकल है। अगर नीतीश कुमार ममता बनर्जी के फॉर्मूले से अगर चला जाए तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं की नहीं रहेगी। जो ये तथाकथित INDIA वो चाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी सैक्रिफाइस करे जी, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। यूनाइटेड विपक्ष की तरफ से एक उम्मीदवार हो हर जगह। और उसमें जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि हर राज्य में जो वहां की डोमिनेंट पार्टी है उसके ऊपर सारी चीजें छोड़ दी जाए। अब ये फॉर्मूले के तहत ये लोग कह रहे हैं कि भाई 200 के अंदर बीजेपी को समेट दिया जाएगा। लेकिन जो फॉर्मूला जो बताया जा रहा था कि वो फॉर्मूला है आखिर क्या, और कांग्रेस अब तक जो है दबी जुबान में कह रही कि भाई फार्मूला बनेगा। वो आपने बताया मुंबई में मीटिंग होनी है, फार्मूला नहीं बनेगा फिर तो क्या होगा। और अगर फार्मूला बन गया तो कांग्रेस पार्टी तो कहीं की नहीं रहेगी, क्योंकि उसके तहत बंगाल में सारी सीटें जो है वो ममता बनर्जी लड़ेंगी, क्योंकि वो डोमिनेंट है। बिहार में कांग्रेस पार्टी को कोई सीटें नहीं आएंगी। यूपी में सारी सीटों पे समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टी लड़ेगी। कुछ सीट दिया जा सकता है कॉम्प्रोमाइज के तौर पे 4-5। उसी तरीके से दिल्ली में जो फॉर्मूला बताया जा रहा है कि 5 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 2 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। ऐसा ही फॉर्मूला पंजाब में बताया जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हो रहा है, दिल्ली में विद्रोह हो रहा है, बंगाल में विद्रोह हो रहा है। आपके हाथ से स्टालिन, तमिलनाडु में स्टालिन के हाथ में सब कुछ होगा। और अगर ये INDIA अगर उसके आदर्श स्थिति को देखा जाए तो केरल में भी कांग्रेस पार्टी को कोई सीट नहीं देगा, वहां LDF लड़ेगी। तो ये चीज तो होगा नहीं। तो वामपंथियों ने कह दिया कि ना केरल में और ना बंगाल में हम साथ साथ हैं। ये ठीक है, हम 6 पार्टी के साथ आते हैं। वहां पे वामपंथियों की 6 पार्टी है इस INDIA में। उसको हटा दीजिए तो 20 बचे, है ना। और ये 6 पार्टियां कह रही कि हम तो गए, हमको नहीं लड़ना है साथ में। हम 2 जगह है, 2 जगह अपने बदौलत लड़ेंगे। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि बंगाल में हमारे साथ आपको अलायंस करना है या नहीं करना है। तो ये कहानी हो गई। अब ये जो पूरा एक प्रपंच चल रहा है उसको बीजेपी कैसे काउंटर करेगी। अब देखिए खेल जी,
4 राज्य का एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ये 4 राज्य कौन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और बंगाल। ये वो राज्य है जहां बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ती, या दमखम उस तरह का राज्य नहीं जैसे दिल्ली, जैसे छत्तीसगढ़, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे गुजरात, जैसे राजस्थान, जहां क्लीन स्वीप करती है बीजेपी। इन राज्यों में आइदर गठबंधन के साथ आती है या फिर कमजोर स्थिति है। और इन चारों राज्यों को अगर आप जोड़ दें तो सीटें हैं इसकी 150। अब ये गठबंधन, जो महागठबंधन का जो ओरिजिनल प्लान बनाया गया था, उसके तहत इनका अपना कैलकुलेशन था कि INDIA वालों का, कि इसमें से हम 100 सीट जीत लेंगे। इन 100 सीटों में किसको क्या मिलेगा वो बात की बात है। लेकिन बीजेपी ने प्लान बनाया है कि इन 4 राज्यों में तुम 100 के टारगेट पे चल रहे थे, हम 130 प्लस जाएंगे। तो उड़ीसा में आज इसी की बैठक है। तो उड़ीसा में पटनायक साहब हैं, 21 सीटें हैं। पिछले बार मात्र 1 सीट कांग्रेस पार्टी को। तो ये 21 के 21 में न वहां ममता है, न समता है, न जनता है, न समाजवादी पार्टी, न स्टैलिन है, न कोई नहीं है। वहां पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है और बीजू जनता दल है। तो ऐसे में 21 की 21 सीटों के ऊपर कब्जा कैसे? 2 तरीके से हो सकता है। अभी आप देखिए राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर पटनायक साहब की पार्टी जो बीजेडी है वो किसके साथ आई? सरकार के साथ। डायरेक्ट आप चुन लो या इनडायरेक्टली चूज कर लो। वहां पे इस तरह का एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग पटनायक साहब के साथ कि हम साथ नहीं भी दिखेंगे लेकिन फिर भी हम सरकार, वहां लोकसभा विधानसभा का चुनाव एक साथ होता है। तो विधानसभा में आप जीतो, लोकसभा में हम जिता दें, और जो आप जीतो लोकसभा में भी तो वो फ्रेंडली फाइट है, लोकसभा में आकर के फिर समर्थन दें। तो 21 की 21 सीट जो है, महाराष्ट्र का प्लान पहले से बना हुआ, शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, कांग्रेस भी टूटने वाली है। तो अजीत पवार, शिंदे, बीजेपी और कांग्रेस के कुछ लोग, आरपीआई, इन लोगों के साथ बैठ करके एक बड़ा गठबंधन, ये एमबीए करते रह जाएंगे, उससे बड़ा गठबंधन इधर बन के तैयार होगा और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा होगा। टारगेट 48 में से 45 है। बिहार में तो रस्साकसी चल रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी बिहार के सांसदों से मिले। क्या प्लान है वहां पे? प्लान बहुत ही सिंपल है। जो महागठबंधन तैयार हुआ था उसके इकाइयां ऑलरेडी टूट चुकी हैं। महादलित पार्टी, निषादों की पार्टी, लव कुश वाली जेडीयू की पार्टी, कुर्मी और कुशवाहा, तो कुशवाहा को भी तोड़ दिया। जेडीयू के अंदर भी बड़े बड़े लीडर्स को अपने साइड ले लिया। तो टारगेट वही है कि आपने एक गठबंधन जो चल रहा है उससे कहीं ज्यादा पोटेंट गठबंधन, जिसके वोट ट्रांसफरेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। आप देखिए, इस चीज को समझिए जो मैं कह रहा हूं कि आप गठबंधन बनाते हैं, जो यूपी में पिछली बार हुआ, मायावती और समाजवादी पार्टी, आरएलडी एक गठबंधन बना ली, ठीक है। क्या हुआ? मायावती के वोटर वो तो वोट दे दिए इधर,
समाजवादी पार्टी को, और समाजवादी पार्टी का जो वोटर है वो इधर ना दे करके आधा कांग्रेस में भी चला गया, मुस्लिम वोट चले गए उधर। तो क्या हश्र हुआ? तो सिर्फ गठबंधन बनाना नहीं, गठबंधन में उस लीडर, उस पार्टी के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो आपके वोट को ट्रांसफर भी करा सके। और ये काम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, नीतीश कुमार के वोटर्स की ट्रांसफरेबिलिटी नील बटा सन्नाटा है। जेडीयू का वोटर, जहां जेडीयू का उम्मीदवार नहीं होगा, वो लालू यादव की पार्टी को तो वोट नहीं करेगा। यहीं पे ट्रिक है, इसको समझना जरूरी है। मुस्लिम वोटर्स वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो जेडीयू का भी उम्मीदवार होगा तो जो आरजेडी का वोटर है वो जेडीयू के साथ तो आएगा लेकिन उधर नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति नजर आ रही है, जिस तरह से यादव लीडर्स को आगे बढ़ाया गया है, ओबीसी लीडर्स को आगे बढ़ाया गया है बिहार के अंदर, तो जो लालू यादव का भी जो कैंप है जी, उससे भी वोट ट्रांसफर इधर होगा। यही चीजें बिहार में जो अभी नजर तो नहीं आ रही, चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान नजर आने वाला है। तो वहां का भी टारगेट 35 के आसपास का ही है। अब बच गया बंगाल। बंगाल में वामपंथियों ने ऑलरेडी कह दिया कि हम साथ साथ नहीं है, तो दूसरी पॉसिबिलिटी नजर आ सकती है वहां पे, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर खत्म हो जाएगी सदा के लिए। वो पॉसिबिलिटी ये है कि कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़े। अगर महागठबंधन बना रहा तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होने वाला है। जिस हिसाब से घोटाला, जिस हिसाब से सारी चीजें हुई है, ममता बनर्जी की जो साख नीचे गई है, वो तो ऑलरेडी बीजेपी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थी। ऐसी खबरें बंगाल में पत्रकारों के बीच है कि 25 सीटें जो आप ले लीजिए और सारे ईडी वीडी जो है उससे निवृत्त कराए हमें। ये वहां के पत्रकारों के सर्कल में ये बातचीत है। तो वहां 25 से 30 का टारगेट। तो आप देखिए कि जो महागठबंधन का जो पूरा फॉर्मूला, जो पूरी थ्योरी है, उस पूरी थ्योरी को किस तरीके से पंचर करने का प्लान बनाया जा रहा है। और यहां INDIA में अभी तय ही नहीं कर पा रहे कौन शेर है, कौन हाथी है, कौन गीदड़ है। राहुल गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि राहुल के होते ही ये 4-5 राज्यों के अंदर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां कॉम्प्रोमाइज ये सीटों को लेकर के नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पटना और बेंगलुरु के बाद इंडिया की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक की मेजबानी इस बार उद्धव ठाकरे करेंगे, पर विपक्ष बस बैठकें कर रहा है, तो वहीं बीजेपी सॉलिड प्लान के साथ आगे बढ़ रही है, जिससे पूरा विपक्ष भी एक साथ चुनाव लड़े तो मोदी को हराना काफी मुश्किल होगा। आप अपनी राय कॉमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।